नमस्कार दोस्तों। समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हिंदी साहित्य की वीडियो की श्रृंखला में आज हम जैन साहित्य के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम जैन साहित्य के विषय में चर्चा करते हैं। जैन साहित्य जैन धर्म के आचार्यों द्वारा अपने धर्म के प्रचार के लिए लिखा गया साहित्य जैन साहित्य है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण पश्चिमी भारत में मिलता है। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से करने के लिए जिस साहित्य का प्रयोग किया उसे जैन साहित्य कहते हैं। इसका सर्वप्रमुख केंद्र पश्चिमी भारत रहा। जैन साहित्य प्रबंध और मुक्तक, पौराणिक, ऐतिहासिक, रासोपरक है। जैन धर्म के अनुयायियों ने जो साहित्य अपभ्रंश भाषा में लिखा उसे जैन साहित्य की सीमा के अंतर्गत माना जाता है। जैन धर्म में संस्थापन की एक परंपरा है। जैन पुराणों की मान्यता है कि मनुष्य को संसार का सर्वप्रथम ज्ञान 14 कुलकरों ने दिया। इसके पश्चात ऋषभदेव हुए, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की। ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर या आदि संस्थापक हैं। ऋषभदेव ने ही अपनी ज्येष्ठ पुत्री ब्राह्मी के लिए जो लेखन कला का विकास किया उसे ब्राह्मी लिपि कहते हैं। जैन धर्म में ऋषभदेव के बाद अजितनाथ, अरिष्टनेम, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ, निगट्ठनाथ, जिसे महावीर स्वामी कहते हैं, प्रमुख तीर्थंकर हैं। जैन धर्म हिंदू धर्म के अत्यधिक करीब माना जाता है। महावीर स्वामी ने ब्राह्मण और शूद्र दोनों को समान रूप से मुक्ति का अधिकारी बताया। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान तीनों तत्वों का मिश्रण है। जिनदत्त सूरी ने उपदेश रसायन नामक अपभ्रंश भाषा में एक रास ग्रंथ की रचना किया। मुनिजिन विजय, डॉक्टर दशरथ ओझा, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने श्री सालभर सूरी द्वारा रचित भारतेश्वर बाहुली रास को हिंदी जैन परंपरा का प्रथम आदि काव्य मानते हैं। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने सालभर सूरी को हिंदी का प्रथम काव्य भी माना है। गणपत चंद्र ने सालभर सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास का समय 1184 ईस्वी माना है। यह ग्रंथ भारतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है। इस ग्रंथ में भारतेश्वर और बाहुबली के चरित्र का वर्णन है। यह ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंडकाव्य है। भारतेश्वर बाहुबली का संपादन मुनिजिन विजय ने किया। प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन ने श्रावकाचार्य को डॉक्टर नगेन ने हिंदी की प्रथम रचना माना। श्रावकाचार्य की रचना देवसेन ने किया, जिसे डॉक्टर नगेन ने हिंदी की प्रथम रचना माना। देवसेन ने सन 933 ईस्वी में श्रावकाचार्य की रचना की। श्रावकाचार्य में 250 दोहों में
श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया है। देवसेन के अन्य ग्रंथ भी हैं, जैसे नय चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार, सावय धम्म दोहा, जिसमें से श्रावकाचार और नय चक्र दोनों बहुत ही प्रमुख हैं। इन दोनों ग्रंथों में नय चक्र बहुत प्रसिद्ध है। देवसेन के नय चक्र को लघु नय चक्र का नाम भी दिया जाता है। देवसेन अपने ग्रंथ में जैन धर्म के अनेक संघों की उत्पत्ति लिखी है। इन्होंने जैनाभास का नाम दिया। बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माइल धवल ने किया। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दब्ब सहाव पयास या द्रव्य स्वभाव प्रकाश है। पहले यह दोहा बंद में था, किंतु बाद में किसी शुभंकर के कहने से प्राकृत में गाथा बंद कर दिया गया। द्रव्य स्वभाव प्रकाश पहले पुरानी हिंदी या अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। द्रव्य स्वभाव प्रयास अब प्राकृत भाषा में मिलती है। सालभद्र सूरी के बुद्धिरास नामक ग्रंथ का संग्रह उनके शिष्य शिव ने किया था। आशुग नामक कवि ने जालौर में लगभग 1200 ईस्वी के आसपास 35 छंदों का एक लघु खंड का चंदनबाला रास नाम से लिखा। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है, तो आशुग कवि। इसकी रचना काल 1200 ईस्वी है। आशुग ने जीव दया रास नामक अन्य ग्रंथ की भी रचना की। जिन धर्म सूरी ने 1209 में स्थूलभद्र रास की रचना किया। इस स्थूलभद्र रास में रचयिता का नाम जीणधाम मिलता है, जो जिन धर्म का ही प्रयास समझा जाता है। विजय सेन सूरी ने रेवंतगिरी रास की रचना 1231 ईस्वी के आसपास किया। रेवंतगिरी रास में जैन तीर्थंकर रेवंतगिरी तथा तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन ऐतिहासिक एवं पौराणिक इतिवृत्त तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया है। रेवंतगिरी रास 4 कड़वकों में विभक्त है। रेवंतगिरी रास की भांति कवि पल्लड़ द्वारा रचित आबू रास 1232 ईस्वी में जैनियों के प्रसिद्ध स्थान आबू मंदिर का वर्णन किया गया। सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास की रचना किया, जो जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन करता है। नेमिनाथ रास की रचना 1213 ईस्वी में हुई। इसमें 58 छंद हैं। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। नेमिनाथ नाम से हिंदी साहित्य में कई रचनाएं हैं, जैसे नेमिनाथ रास ये सुमतिगढ़ का है, नेमिनाथ चौपाई विनय चंद्र सूरी का है। आप इसको याद कैसे करेंगे? चौपाई में चा है, विनय चंद्र में चा है। इससे आप विनय चंद्र नेमिनाथ चौपाई से टिक द्वारा याद कर लेंगे। विनय चंद्र सूर्य की अन्य रचनाएं मल्लिनाथ महाकाव्य, पार्श चरित है, काल्पनिरुक्त, वेशमाला, कहाड़े, छप्पय आदि है, जिसमें से केवल विनय चंद्र सूर्य की नेमिनाथ चौपाई प्रमुख है। उसे ही परीक्षा में पूछा जाता है। जैन रास परंपरा के अन्य कवि एवं रचनाओं का वर्णन भी किया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे कनकामर मुनि का करकंड चरित, हरिभद्र सूर्य का ललित विस्तर, सोमप्रभ सूर्य का कुमारपाल प्रतिबोध, जिन पद्म सूर्य का स्थूलभद्र फागु, धर्म सूर्य का जम्मू स्वामी रासा, ये सब पूछे जाते हैं केवल, और बाकी नहीं। धर्म सूर्य जम्मू स्वामी रासा, स्वामी क्या करते हैं? धर्म की बात, तो धर्म सूर्य जम्मू स्वामी रासा ऐसे याद कर सकते हैं।
जैसे अम्बदेव सूर्य संगपद समरारासा, अम्बदेव संगपद, अम्ब और संग तुकांत मिला के इसको याद कर सकते हैं। राजशेखर सूर्य नेमनाथ फाग। अभी तक आपने देखा कि नेमनाथ चौपाई विनय चंद्र सूर्य का था, नेमनाथ रास सुमतिगढ़ का था, नेमनाथ फाग राजशेखर सूर्य का था। इसी से मिलती जुलती रचनाएं हैं। अब फागु काव्य है। आदिकाल की रास परंपरा ही की भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। फागु शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के फाल्गु बसंत, प्राकृत के फाग और हिंदी के फाग से मानी गई है। फागु काव्य परंपरा का सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूर्य द्वारा रचित जिनचंद सूर्य फागु है। फागु काव्य का अर्थ है बसंत ऋतु का काव्य। जिनचंद सूर्य में 25 छंद हैं। नेमिनाथ फाग की रचना राजशेखर सूर्य ने किया। इसी के साथ ये बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम पूछता है। हम आगे चलते हैं। नाथ साहित्य। नाथ साहित्य हिंदी साहित्य की बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही निकला है। जो नाथ पंथ है बौद्धों की वज्रयान शाखा के भोग प्रधान साधना की प्रतिक्रिया के स्वरूप नया पंथ का उदय हुआ, जिसे नाथ पंथ माना गया। गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्त को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। जो सिद्ध वाले कवि थे, सिद्ध धर्म सिद्ध पंथ के सिद्ध लोग नारी भोग प्रधान साधना करते थे। वो अपने योग साधना में एक चरण नारी भोग को मानते थे, तो गोरखनाथ इसका विरोध करते थे। उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप नाथ पंथ का आरंभ किए। ये नाथ पंथियों के हठ योग साधना आरंभ हुई। ये नारियों से दूर रखते थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय आदि नामों से भी जाना जाता है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति, हठ योगियों का अर्थात नाथ पंथ की एक पुस्तक है सिद्ध सिद्धांत पद्धति। उसी ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य, हठ है, हठ दो शब्द से मिल रहा है, हा और ठा। हा का अर्थ है सूर्य तथा ठा का अर्थ है चंद्र। इन दोनों के योग को ही हठ योग कहते हैं। हिंदी साहित्य में 6 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। मत्स्येंद्रनाथ को मीननाथ या मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। इनका नाम भी 84 सिद्धों के अंतर्गत ही है। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना। राहुल संकीर्त्यान ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी माना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं, 9वीं शताब्दी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा 13वीं शताब्दी का बताते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल उन्हें 11वीं शती का मानते हैं। सभी विद्वान अपने अपने मत के अनुसार, अपने अपने विचार के अनुसार गोरखनाथ का समय निश्चित करते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है
कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। ये कथन किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरखबानी नाम से किया। अब आपके पेपर में टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ में पूछे देगा कि गोरखबानी नाम का संपादन किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने। गोरखबानी में संकलित गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ निम्नलिखित हैं। शब्द, कहीं कहीं इसको शब्द लिखा रहता है। पद, शिष्यादर्शन, प्राण संकली, नरवय बोध, आत्मबोध, अभय मात्रा योग, 15 तिथि, सप्तवार, मछीन्द्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा, पंचमात्रा, ये सब गोरखनाथ के प्रमाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। ये संस्कृत के ग्रंथ हैं जो संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं गोरखनाथ द्वारा। सिद्ध सिद्धांत पद्धत, विवेक मार्तंड, शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धत, योग चिंतामण आदि। 10वीं शताब्दी के प्रसिद्ध काश्मीरी आचार्य अभिनव गुप्त ने अपने तंत्रालोक में मच्छंद विभु या मत्स्येंद्र नाथ की वंदना की है। नाथों की संख्या 9 मानी गई। सिद्धों की संख्या 84 है तो नाथों की संख्या 9 मानी गई है। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में 9 प्रवर्तकों के निम्नलिखित नाम गिनाए गए हैं। नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चारपट, जलंधर और मलयार्जुन, ये नवनाथ माने गए। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नवनाथों का नाम अपने विचार से निम्नलिखित बताया। आदिनाथ, आदिनाथ को शिव कहा जाता है। शंकर भगवान आदिनाथ हैं। फिर मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, गाहिड़ीनाथ, चारपटनाथ, चौरंगीनाथ, ज्वालेन्द्रनाथ, भारतीनाथ या भारतीहर, गोपीचंद नाथ। आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है, शंकर जी को। चारपटनाथ का पूर्ण नाम चरकानंद था। चौरंगीनाथ गोरक्षनाथ के शिष्य थे और ये पूरन भगत नाम से प्रसिद्ध हुए। नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा जाता था। नागार्जुन, गोरखनाथ, चारपट तथा जलंधर के नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा जोगी कहा जाता है क्योंकि इनके कान जो है अपना कान के जो करपल्ला होता है उसको फाड़ देते हैं और उसमें कुंडल पहनते हैं। नाथपंथियों की भाषा साधुकड़ी भाषा थी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी था। जैसे आपसे पूछ लिया जाए कि साधुकड़ी भाषा किसे कहते हैं तो साधुकड़ी भाषा खड़ी बोली में राजस्थानी से मिली हुई भाषा को साधुकड़ी भाषा कहते हैं। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य मन साधना, कुंडलनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा माना जाता है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बगाची ने किया। अब रासो साहित्य, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ बीसल देव रासो है। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई। सभी विद्वान अपने अपने विचार से बताए कि रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। गासद तासी ने कहा कि राजसू शब्द जो बाद में रासो बन गया। हरप्रसाद शास्त्री ने राजयश को मूल शब्द बताया जिससे कि रासो बना। नरोत्तम स्वामी रासक कहते हैं।
कविराज श्यामल दास रहस्य कहते हैं, रहस्य शब्द से बाद में रासो बना। काशी प्रसाद जायसवाल भी रहस्य मानते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि रसायन से रास बना, रास के बाद रासो बन गया। नंद दुलारे वाजपेयी रास कहते हैं। गणपत चंद्र गुप्त कहते हैं कि रासक शब्द बाद में रास बना, रास से रासा बना, रासा से रास बना, रासों से रासो शब्द की उत्पत्ति हुई। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार व रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। खुमार रासो, इसके रचनाकार दलपत विजय हैं। इसको याद करने के लिए आप ट्रिक बना लीजिए। खुमार रासो का खू ले लीजिए, दलपत विजय का दा, तो खुद हो जाएगा। खुमार रासो को याद करने के लिए खुद, ट्रेन आ गई। खुमार रासो का रचनाकाल 9वीं शताब्दी है। वीर रस में रचना है। इसकी भाषा राजस्थानी है। ये प्रबंध काव्य है। नरपति नाल बीसल देव रासो, इसको याद करने के लिए बीसल देव का बी ले लीजिए, नरपति नाल का ना बीन है। बीसल देव रासो, नरपति नाल रासो। इसका समय 1212 ईस्वी है। श्रृंगार रस की रचना है। 4 खंड है। वीर गीत है। जगनिक द्वारा लिखा गया रचना परमाल रासो, जिसका एक खंड है आला खंड, जिसलिए परमाल रासो आला खंड नाम से भी जाना जाता है। इसका समय 1230 है। यह वीर रस में है। जो परमाल रासो है, चंदेल शासक परमर देव के विषय में वर्णन है, उनकी वीरता, और उनके 2 सेनापति हैं आल्हा और उदल, उन्हीं की वीरता और प्रशंसा का वर्णन परमाल रासो में किया गया है। चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया काव्य महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। वीर रस में है। पृथ्वीराज रासो में 69 समय है, अर्थात 69 अध्याय है। इसकी भाषा डिंगल है और प्रबंध काव्य है। जब अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा मिलकर डिंगल भाषा बनाते हैं, जब राजस्थानी और अपभ्रंश मिलते हैं तो डिंगल भाषा बनती है। जब ब्रज और अपभ्रंश एक साथ मिलते हैं तो पिंगल भाषा बनती है। तो चंद्रवरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो डिंगल भाषा है। केदार भट्ट जयचंद्र प्रकाश, मधुकर भट्ट जय मयंक जस चंडिका, सारंगधर हम्मीर रासो, नल्ल सिंह विजयपाल रासो। श्रीधर द्वारा लिखा गया रणमल्ल छंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और उनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। मिश्र बंधुओं ने लिखा है कि हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदाई को ही कहा जा सकता है। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता में विद्वानों के बीच मतभेद है, जो निम्नांकित है। अब पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक, अप्रामाणिक, अर्धप्रामाणिक मानने वाले विचारों में 3 गुट है। कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं, कुछ विद्वान अप्रामाणिक मानते हैं, कुछ अर्धप्रामाणिक मानते हैं। जैसे श्याम सुंदर दास, मिश्रबंध, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या, कर्नल टाड पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। कहते हैं कि इसकी सारी कहानियाँ सत्य हैं। अब इसको याद करने के लिए ट्रिक याद कर लीजिए। श्याम मिश्र मोहन कर्नल, श्याम मिश्र मोहन कर्नल, श्याम मिश्र मोहन कर्नल याद कर लेंगे तो आप श्याम सुंदर दास, मिश्रबंध, मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और कर्नल टाड को याद कर लेंगे कि ये लोग प्रमाणिक मानते हैं। अप्रामाणिक मानने वाले में आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देवी प्रसाद, कविराज श्यामल दास, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, बूलर, मुरारी दास,
उसके बाद अर्ध प्रमाणिक मानने वाले विद्वानों में मुंजिन विजय, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी, डॉक्टर दशरथ ओझा आदि लोग पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। पृथ्वीराज रासों में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए पृथ्वी चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या आदि अनेक प्रकार से 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासों को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। कभी कभी पूछता है कि कौन सी रचना सुख सुखी संवाद के रूप में मानी जाती है, तो पृथ्वीराज रासो। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम, डॉक्टर बूलर जो थे सबसे पहले कश्मीर की यात्रा पर गए थे, तो बूलर महोदय को कश्मीर में जयानक कवि द्वारा लिखी गई एक पुस्तक पृथ्वीराज विजय हाथ लगी, तो इन्होंने इस पुस्तक को लाकर पढ़ा, जिससे 1875 ईस्वी में सर्वप्रथम पृथ्वीराज रासो को पूर्णतः अप्रमाणिक घोषित कर दिया। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के पुत्र जल्हर ने पूर्ण किया था। लिखे भी हैं पृथ्वीराज रासो की पंक्तियां भी हैं कि पुस्तक जल्हर हथ दई चल गज्जन नृपराज। चंद्रबरदाई ने बताया है कि मैंने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो को जल्हड़ को समर्पित करके मैंने राजा के काज या राजा के साथ चल दिया। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखा है कि यह पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है, दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। पृथ्वीराज रासो के विषय में किसने लिखा है कि यह राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है, तो बच्चन सिंह। हिंदी साहित्य में 2 बच्चन हैं, एक बच्चन हरिवंशराय बच्चन, एक बच्चन सिंह आलोचक, एक बच्चन सिंह कवि। जो आलोचक हैं बच्चन सिंह हैं, जो कवि हैं केवल बच्चन हरिवंशराय बच्चन हैं। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपट नालकृत बीसल देव रासों में मिलता है। पृथ्वीराज रासों का एक महत्वपूर्ण समय या सर्ग है कैमास वध। आचार्य शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासों को स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसल देव रासो है। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आल्हा और उदल चंदेल शासक प्रमर देव के सेनापति रहते हैं, जो पृथ्वीराज चौहान से बहुत बहादुरी से लड़ाई लड़ते हैं, उनके छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन अंत में मारे जाते हैं। आल्हा खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स एलियट ने प्रकाशित करवाया था। जो आल्हा खंड है बरसात के ऋतु में उत्तर प्रदेश के बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड के क्षेत्रों में गाया जाता है। आज भी प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, जौनपुर, पूर्वांचल एरिया और रीवा, बांदा आदि के क्षेत्रों में वर्षा ऋतु में आल्हा का गायन होता है। हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हम अगले वीडियो में विद्यापति को और उनकी रचनाओं के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।